Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग ही लवर्स के साथ हो गई है लिब्रास। ये कार्ड बता रहा है सबसे पहले रिलेशनशिप वाइज एक पैशन यहाँ पे रीबिल्ड हो रहा है। मे बी आप किसी नए पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं या अपने ही पर्सन के साथ एक नया बॉन्ड, डीप कनेक्शन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रहा है। वैसे ये एक ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ को डिफाइन कर रहा है। तो विद इन 10 डेज हो सकता है कि आपके पास रिलेशनशिप वाइज ऑप्शंस आए और करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। नाउ आपको एक फोकस बनाना सीखना होगा। क्या रहता है ना कि जब ऑप्शंस आने लगते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्द हो जाते हो, क्योंकि आपका काम है बैलेंस बनाना। तो आप बैलेंस बनाने के कारण एक स्टेप नहीं ले पाते हो, जो मेजर स्टेप आपको लेना चाहिए, मेजर डिसीजन लेना चाहिए, तो उसमें आप पीछे हट जाते हैं। बैलेंस बनाने में ही आपका समय निकल जाता है। तो बैलेंस बनाइए, लेकिन एक डिसीजन भी लेना सीखिए, एक एक्शन भी लेना सीखिए। और यहाँ पे एक यूनिटी एंड पार्टनरशिप का कार्ड है। तो अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे ना, वहाँ पर आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। फोकस नहीं बना पा रहे थे, कंसंट्रेशन पावर आपका पिछले समय से वीक चला आ रहा था ना, कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग हो रहा है। मे बी रिलेशनशिप में आपको डिसहार्मनी, डिसलॉयल्टी शो की गई है ना, तो ये कार्ड एक लॉयल्टी का नज़र आ रहा है। हीलिंग मेन चीज़ है। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से अभी तक हील नहीं हो पाए ना लिब्रास, हीलिंग आपको दी जा रही है। और यहाँ पे कोडिपेंडेंसी का कार्ड दिख रहा है। ये मतलब जितनी एनर्जीज आप किसी पर्सन के लिए रखते हैं उतना ही वो आपके लिए फील करते हैं। तो डीप बॉन्ड आपका कैसे मेंटेन हो रहा है, क्योंकि आपका थिंकिंग लेवल एक मेंटेन हो रहा है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यहाँ पे रियूनाइट कराना चाह रहे हैं, मिलाने का काम कराना चाह रहे हैं। तो मेन एनर्जी निकल के आ रही है सिंगल्स के लिए कि अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या आपकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो सकता है, या कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है। तो कुछ तो ऐसे काम है, आपकी एनर्जीज हैं जो आपके फेवर में आते हुए नज़र आ रही हैं। सोलमेट का कार्ड है। तो आप ना अपने सोलमेट से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको निगेटिव लोगों के लिए बनानी पड़ेगी, निगेटिव एनर्जीज के लिए मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब हैप्पीनेस आती है ना तो एक बाउंड्री भी सेट करनी पड़ती है लाइफ में। 2 ऑफ स्वॉर्ड, तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ ना, ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ रहे हैं और आप बैलेंस बनाने के कारण कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड आ गया, मतलब कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी एनर्जीज अभी आपको परेशान कर रही थी, मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस लेके आ रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज़ होंगी। लेकिन आपको क्या करना है, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होने की वजह से आप रियलिटी नहीं देखते हैं, है ना, एक्शन नहीं लेते हैं। तो एक्शन लीजिए। और ये जो कन्फ्लिक्ट या एंगर, फ्रस्ट्रेशन पिछले समय से चला आ रहा है ना लिब्रास, वो एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज होगा। और मे बी आपको किसी चीज़ का फियर है, शायद आपको रिलेशनशिप में ही फियर चला आ रहा है कि आप कोई एक्शन लोगे, एक्सप्रेसिव होगे तो आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। तो ये जो फियर है, जो एंजाइटी आपको मेंटल लेवल पे हो रखी है, आप शो नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन ये इंटरनल प्रॉब्लम नज़र आ रही है जिसे आप बहुत समय से डील कर रहे हो ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज़ होंगी। एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में जब आना शुरू कर दोगे ना आप लिब्रा, तो ऑटोमेटिक आपके रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे और आपको एक नई डायरेक्शन यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे डिपेंड करती है कि आप कितना एक्टिवेट हैं, कितने एक्टिव मोड में हैं। और आप देख रहे हो कहीं ना कहीं यहाँ भी आप बैलेंस ही बना रहे हो, है ना। यहाँ पे आप फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जजमेंटल आपका नेचर हो सकता है, काफ़ी वाइज एनर्जी आपकी नज़र आ रही है।
मतलब विचार करके एक्शन लोगे, क्योंकि अब आप अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि रिग्रेट अभी भी आपको चला आ रहा है किसी बात का, तो रिपीटेशंस नहीं करोगे अपनी मिस्टेक को। अच्छी चीज़ है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। मनी मेकिंग प्रोसेस में चाह रहे हो, मनी को सेव करना शुरू करिए। सेविंग्स पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक एक पेंटिकल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी सेविंग्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, तो ज़रा ध्यान देना शुरू करिए। नेचर में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हार्डवर्क का कार्ड दिख रहा है, तो आप विद इन 10 डेज वर्कोहॉलिक आपकी एनर्जी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने काम को दे सकते हैं, स्टडीज़ को दे सकते हैं, या किसी चीज़ की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, जॉब, किसी नए जॉब में एंटर होने के लिए या किसी नए बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उसमें आप अपना डेडिकेशन शो कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहे हैं कि आपको जितने एफर्ट्स अपने रिलेशनशिप वाइज लगाने थे ना, आप उतने एफर्ट्स लगा चुके हैं। नाउ अब आप एक गिव एंड टेक वाली एनर्जीज दिख रही हैं। आप चाह रहे हैं कि कोई पर्सन आप पर अब एफर्ट लगाए। कुछ लोग लेजी एनर्जी में ज़्यादा चल रहे हो, टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं, तो लेजी एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। सिक्योरिटी यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पे आप हॉर्स की एनर्जी देख रहे हो, तो स्पीड आना शुरू हो रही है आपकी लाइफ में। तो जो स्टैग्नेंट सिचुएशन बनी हुई थी, जो बैरियर्स थे, क्योंकि लवर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बीच में 2 ऑफ सॉर्ड है, यही आपके काम नहीं बनने देता है, यही आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, परेशान करता है, चैलेंजेस लाने का काम करता है। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस चले आ रहे हैं, चैलेंजेस चले आ रहे हैं ना, उसे आप 1 बाय 1 करके रिलीज़ करोगे। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, तो कोई रिस्क अभी लेने के बारे में आप सोच रहे थे ना पिछले समय से, तो मेजर कोई रिस्क ले सकते हैं करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब बहुत टेंशन्स के बाद अब आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। देखिए एम्प्रेस का कार्ड आ गया। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो डीप बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन रहा है। मदर अर्थ प्रेजेंट है, तो मैंने पहले बता दिया, मदर अर्थ से अपना बॉन्ड आप मेंटेन करोगे। येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस आप गेन कर रहे हो, जॉयफुल मोड में जा रहे हो। और मेन बात है फर्टिलिटी का कार्ड है, तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ये कार्ड आपके रिलेशनशिप को ना एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। एम्प्रेस का आना नर्चरिंग एनर्जी का भी कार्ड है, तो आप किसी पर्सन के लिए जो फीलिंग्स रखते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं, या कोई पर्सन आपके लिए जो फील करते हैं ना अपनी एनर्जीज़, वो आपको डिफाइन कर सकते हैं। वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज़ यहाँ पे। तो एम्प्रेस का आना एक गुड न्यूज़ के आने को भी शो कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंज के आने को शो कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड कुछ सरप्राइज आप विद इन 10 डेज गेन कर सकते हैं। जजमेंट का कार्ड आ गया, तो थोड़ा सा आपको विचार करने को बोला जा रहा है। थिंकिंग मोड में जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखना है। प्रेयर्स प्रॉपर करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, हायर सेल्फ से कनेक्टेड आपको रहना है। और जजमेंट का आना आपकी लाइफ में एक चेंज लाने का भी काम करेगा, और एक सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो रहा है। तो किसी चीज़ को आप रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो डाउट आपको बना हुआ था ये 2 ऑफ सॉर्ड के साथ, सेल्फ डाउट भी हो सकता है ये, वो आप रिलीज करोगे। ठीक है, कुछ चीज़ें आप अभी एकदम नेगेटिव मोड में लेके जा रहे थे या सीरियस नहीं ले रहे थे, तो ये कार्ड शो कर रहा है एक सीरियस वे में आप थिंकिंग अपनी बनाना शुरू कर रहे हैं, तभी आप कोई मेजर एक्शन ले पाओगे, तभी कोई यहाँ पे रिस्क ले पाएंगे। ग्रेट, लास्ट ऑफ द रीडिंग किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, पैशन रीजनरेट हो रहा है, फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो रिन्यू हो रही हैं कुछ चीज़ें, और लाइन भी प्रेजेंट है एक्चुअली यहाँ पे। तो एक स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हो, अपनी पार में आना। तो जो एनर्जीज अभी मिसिंग चल रही थी, जो परेशानियाँ आपको अभी मेंटल लेवल पे हो रखी थी ना लिब्रास, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना कहीं ना कहीं लाइफ में रिक्रिएशन को बता रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप का कार्ड है, तो आप कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अल्ट्रा सक्सेसफुल बनने का कार्ड है, तो आगे आने वाले समय में ना आपको कोई मेजर सक्सेस गेन हो सकती है। तो एफर्ट अभी लगाना है, हार्डवर्क अभी करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है ना, तो आप हार्डवर्क करोगे। और मेन बात है जो मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रही थी कि आप बैलेंस बहुत अच्छा बनाते हो, वहीं पे ये कार्ड्स डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ लवर्स है तो यहाँ पेंटिकल है, यहाँ एम्प्रेस है तो यहाँ जजमेंट है। मतलब यहाँ आप अपनी लव लाइफ को डील कर रहे हो, तो यहाँ करियर को सेट कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों में भी आप बैलेंस बना रहे हैं।
बॉटम से क्या तो भी कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, कोई प्रपोजल आ सकता है आपके साइड, लव प्रपोजल दिख रहा है जो अक्टूबर के स्टार्टिंग में आने वाला है, या आपका फोरसाइट स्ट्रांग हो रहा है तो आप अपने फ्यूचर को देखते हुए प्रेजेंट में एक्शंस लेना शुरू कर सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लिब्रास, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? रिकवरी, तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही है, रिकवरी उसमें आप देख सकते हैं, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इश्यूज ज़्यादा आ रखे हैं ना, वो रिकवर हो रहे हैं क्योंकि बैक सपोर्ट आपका यहाँ पे एंजल्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। देन मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो मेडिटेट आपको करने को बोला जा रहा है, जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, उतनी एनर्जीज आपके फेवर में काम करेंगी। मेन चीज़ है, पाइसेस का कार्ड आ गया यहाँ पे, शो कर रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ आपका डीप बॉन्ड नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। टाइम टू रिलैक्स, तो रिलैक्स इन द सेंस आपको बोला जा रहा है कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले रश वे में डिसीजन ना लें, वरना आपको लॉस लग सकता है। पहले एनालिसिस करिए, देन आपको कोई मेजर एक्शन या डिसीजन लेना है। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ब्लू स्टार जो बता रहा है एक लीडिंग पर्सनैलिटी आप में रहती है, सोल आपकी प्यूरिफाई हो रही है, ब्राइट लाइट को आप गेन कर रहे हो, चीज़ों को फोकस बनाना शुरू कर रहे हैं और रियलिटी को देख रहे हो, सच्चाई को देखते हुए आप कोई एक्शन ले सकते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है फैंटेस्टिक गुड फॉर्चून एंड लकी चांसेस, तो विद इन 10 डेज आपके साइड कुछ लकी चांसेस आ सकते हैं, फॉर्च्यून आपके फेवर में काम कर रहा है, गुड लक आ रहा है, और मैंने बोला ना अराइवल ऑफ गुड न्यूज़ और सरप्राइज यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है लिब्रास, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकले हुए हैं। अभी एक दो मैसेजेस और आपके लिए ओपन करेंगे, क्या निकल के आ रहा है। तो फर्स्ट जो मैसेज है वो है यू आर चार्मिंग, तो वो तो एम्प्रेस एंड लवर्स दोनों बता रहे हैं कि चार्मिंग पर्सनैलिटी आप रहती है, तभी इतने ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड आपके साइड रहते हैं। बी फियरलेस, तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, जो फियर में रह के आप डिसीजन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो एक फियरलेस पर्सनैलिटी आपकी होना चाहिए, ब्रेव पर्सनैलिटी आपकी होना चाहिए, तभी ना आप कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। और अगर आप फियरफुल मोड में रहोगे तो आप चाह कर भी कुछ एक्शंस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्या कर रहे हो यहाँ पे, हैप्पी सरप्राइज, मतलब मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और आई थिंक मैंने आपको 2-3 बार ये मैसेज दिया हुआ है, कोई सरप्राइज आपके साइड आ रहा है, कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई करियर वाइज अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो कुछ तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव ट्रांजिशन। तो लिब्रास ये 10 दिन आपके बहुत मेजर भी रह सकते हैं अगर आप अच्छे से डील करते हैं। अभी आपको हार्ड वर्क करना है और अपनी एनर्जी इस पे ध्यान देना है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं लिब्रा, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।